हाय एवरीवन, आज हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड जो काफी लोगों के द्वारा इसमें निवेश के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आज हम इसका पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न को देखने वाले हैं, इसका सेक्टर एलोकेशन, इसके कितने कंपनियों में होल्डिंग है वो देखने वाले हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कैसे लोगों को निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमने एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को लिया है, जिसका फंड साइज है 35,616 करोड़। एक ह्यूज फंड साइज ये बना देती है। काफी लोगों ने इसमें निवेश किया है, जिसके चलते ये फंड जो है एक ह्यूज साइज फंड बना देती है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा रिस्क हाई देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारा पैसा अपना इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करती है, इसीलिए इसका जो रिस्क फैक्टर है वो हाई देखने को मिल जाती है। अब इक्विटी फंड जो है वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती है, इसलिए इक्विटी फंड इसको कहते हैं। अब ये जो है ना वो बड़े बड़े कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करती है, इसीलिए इसे लार्ज कैप फंड भी कहा जाता है। अब इसका हम सेक्टर एलोकेशन का बात किया जाए तो इसका सेक्टर एलोकेशन अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा चल रहा है होल्डिंग, यानी 30 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल में आप देख सकते हैं 12 से प्लस का परसेंटेज का होल्डिंग है। अदर्स में आप 11 से भी ज्यादा का परसेंटेज का होल्डिंग देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी आप देख सकते हैं 10 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसने 10 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग बना करके ये रखा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा कंपनियों में कितना ज्यादा होल्डिंग बना करके ये रखा हुआ है। 50 कंपनी में ये होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा होल्डिंग इसका है एचडीएफसी बैंक, जो 8 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। आईसीआईसी बैंक में 8 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। इन्फोसिस एलटीडी लिमिटेड में आप देख सकते हैं 5 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। लार्सन एंड टर्बो 4 से भी ज्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। आईटीसी कंपनी जो कि एक अच्छा कंपनी है, बाकी ये सारे ही कंपनी लार्ज कैप में बड़े बड़े कंपनियों है, तो ये सब सारी कंपनियों में अपना होल्डिंग बना करके रखा हुआ है। अगर हम इसका करंट एनएवी का बात करें, नेट एसेट वैल्यू का, तो 71 रुपया 30 पैसा चल रहा है, यानी एक यूनिट का इसका जो अभी दाम है 71 रुपया 30 पैसा आपको लगेगा एक यूनिट खरीदने में। मिनिमम एसआईपी का बात किया जाए तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी मंथली एसआईपी 500 रुपया से स्टार्टिंग कर सकते हैं। रेटिंग का बात किया जाए तो 3 स्टार का रेटिंग मिला है। आप 3 स्टार में यानी 5 में 3 मिला हुआ है, तो आप रेटिंग को देख करके मत जाइएगा, क्योंकि रिटर्न थोड़ा सा ये कम देता है, इसलिए रेटिंग इसको कम मिला हुआ है। बाकी इसका एक्सपेंस रेशियो का बात किया जाए तो 0.9% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ये लेता है। एक्सपेंस रेशियो कंपनी अपना ग्रो करने के लिए खर्च लेती है आपसे। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपसे वो कंपनी निवेश के लिए कुछ बदले में आपसे खर्च लेगी, क्योंकि उसका भी कर्मचारी वगैरह फंड मैनेजर होता है, तो उसको सैलरी देने के लिए तो खर्च लेगी। तो आप अगर इसमें 1000 निवेश करें तो इसका आपको 0.9% देना पड़ेगा, तो कट करके 9 रुपया आपको देना पड़ेगा। 1000 में 9 रुपया देना पड़ेगा, समझ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है ये एक्सपेंस रेशियो इसमें। एग्जिट लोड, यानी कि आप अगर इन्वेस्ट किए और 1 साल के अंदर ही आप रिडीम कर लिए पैसे को, यानी निकाल लिए, तो 1% का आपको क्या लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं 0.005% का स्टाम्प ड्यूटी इसमें है। एनुअल रिटर्न का अब हम बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल में इसने 8% का एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 17% से भी ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। 5 सालों में इसने 12% से भी ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। सभी का बात किया जाए जब से ये काम कर रहा है 15% से भी ज्यादा का एनुअल रिटर्न इसने दिया है, जो कि एक अच्छा खासा ही रिटर्न है। तो ब्लू चिप जो कंपनियां होती है वो लार्ज कैप कंपनियां होती है, तो इसमें इतना से ज्यादा आप आशा भी नहीं कर सकते हैं रिटर्न के मामले में। बाकी यहां पर देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात किया जाए तो ब्लू चिप जो है अपने बेंचमार्क से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आप इसका सभी में देख सकते हैं, इसमें भी इसका बेंचमार्क देखा जाए तो 14% कुछ रहा है इसका बेंचमार्क एसबीआई का, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 15% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। बेंचमार्क से अच्छा ये रिटर्न दिया है। बाकी इसमें फंड मैनेजमेंट की बात किया जाए तो पहला फंड मैनेजर हमको देखने को मिलते हैं सोहनी अंदानी, जो जनवरी 2013 से काम कर रहे हैं। फंड मैनेजर किसी भी फंड का, किसी भी म्यूचुअल फंड का
रीढ़ का हड्डी होता है, क्योंकि वो अगर अच्छा से पैसे को निवेश ना करे, जहां अच्छा हमको रिटर्न मिलेगा वहां ना निवेश करे, तो फंड अच्छा से नहीं चल सकती। इसीलिए रीढ़ का हड्डी माना जाता है इन लोग का। आप देख सकते हैं मोहित जैन है जो नवंबर 2017 से काम कर रहे हैं, 2013 से काम कर रहे हैं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि इन लोग इतना, ये जो फंड है अपना फंड मैनेजर जल्दी बदला नहीं है, जो कि एक अच्छा बन जाती है, क्योंकि फंड मैनेजर बदलने से नीतियां बदल जाती है, फिर पैसे को बहुत जगह इधर उधर कर दिया जाता है, वोलेटाइल उस जगह पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें अच्छी बात हो जाती है कि 2013 से ये काम कर रहे हैं, जो कि कम वोलेटाइल देखने को मिलता है। अगर हम पिछले एक साल में मंथली SIP 5,000 का करवाए होते तो 60,000 रुपया हमें जमा होता, और 8 से भी ज़्यादा प्रतिशत का रिटर्न के साथ हमें 64,876 रुपया पैसा रिटर्न मिलता। अब देख सकते हैं एक साल में वही 5,000 अगर हम 3 सालों के लिए करवाए होते तो मेरा जो पैसा इन्वेस्ट होता 1,80,000, 35 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता, और मेरा जो पैसा बन जाता 2,43,728 रुपया बन जाता मेरा पैसा। अगर यही मंथली SIP हम 5,000 का ही करवाए होते 5 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का होता, और रिटर्न जो है प्रतिशत में हमें 51 से भी ज़्यादा प्रतिशत का रिटर्न मिलता, जो मेरा पैसा जो बन जाता 4,53,628 रुपया, जो कि अन्य स्मॉल कैप कंपनियां से बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप कंपनियां जो होती है वो छोटी छोटी कंपनियां होती है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है इसके तुलना में। तो रिस्क जहां हाई है वहां रिटर्न भी हाई रहेगा, तो इसमें कुछ रिस्क कम बन जाती है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में ये पैसा अपना निवेश करता है, तो रिस्क लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जिसके चलते ये रिटर्न भी कम देता है। बाकी अगर हम इसमें लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए होते, तो अगर 1 लाख रुपया लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए होते तो 80% से भी ज़्यादा कर हमें रिटर्न मिलता, वो भी 5 सालों के लिए। ये 5 साल पहले किए होते तब ऐसा होता, तो 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता हमको, और 1,80,786 रुपया मिलता लमसम में, एक बार पैसा हम निवेश किए होते तब। बाकी आप SIP लमसम जानते होंगे, SIP मंथली वाइज अर्ली वाइज इन्वेस्ट किया जाता है, और लमसम जो होता है वो एक ही बार में किसी मोटे रकम को डाल दिया जाता है म्यूचुअल फंड में, उसी को लमसम कहा जाता है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरह का रिटर्न रहा, और इस तरह से इसका सेक्टर एलोकेशन रहा, होल्डिंग आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनियों में इसका होल्डिंग है। तो बात किया जाए तो इसका जो कंपनी है, जैसा कंपनी में अपना होल्डिंग बना कर रखा है, बहुत ही अच्छे कंपनी है, और ये आप सभी कंपनियों को जानते होंगे, कोई अनजान कंपनी नहीं है, तो इससे डरने वाली बात बहुत कम बन जाती है कि मेरा पैसा इसमें डूबेगा। तो इसीलिए इसका जो, अगर आप इसमें आप नए हैं तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने के लिए ये निवेश करवाती, क्योंकि आप इससे अभी धीरे धीरे सीखते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, इसमें निवेश करके तब आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, तब आपको एनालिसिस आप ज़्यादा कर सकेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड का, तब उसमें जाकर के निवेश करें, अच्छा रहेगा। बाकी ये नए लोगों को, अगर कोई बिगनर है म्यूचुअल फंड में, तो वो लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से ब्लू चिप फंड SBI का कैसा रिटर्न दिया और क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।